हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 13.4 है उसके सवालों को हल करेंगे। इसकी पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं वो मैंने डिटेल से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है, आई बटन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी जो हम लोग प्रश्नावली 13.4 सॉल्व करेंगे वो बिहार बोर्ड क्लास 8 की किताब से है। इसमें जो भी क्वेश्चन है उन सभी को मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। और कोई भी डाउट अगर रह जाए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला का जो और क्वेश्चन है, एक घन में कितने सतहें होती है। एक घन में, एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं। तो अगर आपको पता होगा, आपने पहले ही वीडियो जो देखी होगी तो आपको पता है, मैंने पूरे जितने भी क्यूब के पार्ट्स होते हैं मैंने उसको डिस्क्राइब किया है, बताया है। देखिए घन में जो है आपको पता है, जैसा कि जो घन होता है हमारा उसमें 6 सतहें होती हैं। घन हो या घनाभ हो, दोनों में 6 सतहें होती हैं। आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ एक डब्बा में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक घनाभ के शक्ल का है, तो घनाभ का शक्ल या घन का एक ही तरह होता है। बस बात ये होती है कि दोनों में जो फेसेस होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 और 4 फेस हो गए, 5 6 फेस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर घन में जो कितने सतहें होंगी, घन में 6 सतहें होंगी। तो इसका आप उत्तर लिखिएगा, उत्तर में आप लिख लीजिएगा 6। ठीक है, 6 सतहें। ठीक है, 6 सतहें होती हैं। ठीक है, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि घनाभ में किनारों की संख्या। तो फिर से अब हम यही डब्बा देखेंगे ये घनाभ के शक्ल का है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किनारों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो घनाभ है, तो इसमें देखिए 1 2 3 और 4 किनारे ऊपर में हो गए। ठीक है, सेम वैसे ही 5 6 7 8 किनारा हो गया ये घनाभ का। और उसके बाद 9 10 और ये 11 और ये 12। तो कितने ये हो गए, किनारे हो गए। इसमें किनारों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में हम लोग के 12 किनारे होते हैं। ठीक है, 12 किनारे। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपली 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है, 12। ठीक है, यहाँ पर आप 6, आंसर आपका 6 और 12 हो सकता है। घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। तो जब आप इसके सतह को देखेंगे, यहाँ पर आप जब देखेंगे कि ये घनाभ है, तो घनाभ में क्या होता है, इधर ये रेक्टेंगुलर है, बट इधर क्या है, इधर भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन ये दोनों का लंबाई जो है वो अलग अलग है। ऊंचाई तो सेम है, बट लंबाई क्या है, इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा है। ठीक है, फिर अगेन आप इसमें देखेंगे तो ये इससे कुछ अलग है। तो सभी सतहें क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ में क्या होता है, सारी की सारी सतहें क्या होती हैं, वर्गाकार होती हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें उत्तर, इसका लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं घन के सभी सतह क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है कन्ग्रुएंट, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम होते हैं, लेकिन घनाभ में नहीं, घनाभ में नहीं। ठीक है, ये इसका मेन अंतर है। ठीक है, घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिए घन में आपने देखा कि टोटल जो है, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो देखिए शीर्ष कितना है। यहाँ पर देखिए घनाभ में जितने शीर्ष होंगे उतना ही घन में भी होंगे। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 और नीचे हो गया 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था हमारा वो हल हो चुका है। सेकेंड प्रॉब्लम है, नीचे घनाभ के किनारों की लंबाइयाँ दी हुई हैं, उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालिए।
जो पहला है 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, और यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ के किनारों की लंबाई दी गई है और हमें कुल पृष्ठ भी निकालना है, आयतन भी निकालना है, दोनों के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अ नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो अ में पहला का क्या है, कहता है कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है दोनों का। तो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पर देखिए आप मान लीजिए इसको एल बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, बी बराबर दिया हुआ है 5 मीटर और एच बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। क्या हो जाएगा, 2LB कितना है, LB हो गया आपका 10 मीटर है ना, और B हो गया 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 10 गुने 5 प्लस B कितना है 5, H कितना है 6 प्लस H कितना है यहाँ पर 6 और L कितना है 10, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है क्षेत्रफल हमेशा जो उसका यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 10 पंचे कितना हो गया 50 प्लस 5 छक्के 30 प्लस 60 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया ये, जब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 6 14, ये हो गया आपका, ये हो गया 280 मीटर स्क्वायर। पहला बन गया। अब दूसरा में क्या है, दूसरा में मुझे L की वैल्यू दी गई है 17 सेंटीमीटर, B की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर और H की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर L कितना है, ये आपका हो गया 17 और 12, 17 गुने 12 प्लस 12 गुने 10 प्लस 10 गुने 17, और यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 17 को 12 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, 12 का 12 8 20, 204, 12 दाएं के 120 और 17 दाएं के 170, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 7 2 9 1 1 2 2 4, 494 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर हो गया इसका, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि एक आंसर आपका हो गया 280 और एक आंसर आपका हो गया 988 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा और क्वेश्चन बन गया। अब ब है वो बनाते हैं। अब हम लोग ब के पहला नंबर को देखेंगे। तो ब में क्या कहता है, आयतन निकालिए, यानी कि ये जो डायमेंशन दी गई है इसका हम लोग को आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। एल बी एच की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि V बराबर हो जाएगा L गुने B गुने H। V बराबर क्या है, आयतन, यहाँ पर लिख लीजिए आयतन। ठीक है, याद रहेगा आपको। ये कितना हो जाएगा, L कितना है 10 मीटर, B कितना है 5 मीटर और H कितना है 6 मीटर। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50 छक्के 300 मीटर क्यूब। उसके बाद आते हैं जब सेकेंड नंबर प्रॉब्लम पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा L गुने B गुने H। कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 का 12 8 20, 204 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 2040 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। तीसरा प्रॉब्लम है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना होगा
कि इसका आंसर कैसे पता करते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से, यानी कि हमें घन का कहाँ से काटना है, तो हमें घन काटना है घन से, है ना। एक क्यूब है जिसके अंदर से मुझे क्यूब काटना है। अब कितने नंबर ऑफ क्यूब्स काट सकते हैं वो पता करना है, लेकिन घन का मुझे एज दिया रहता है, किनारा दिया रहता है, तो कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक किनारा 5 सेंटीमीटर का है। तो उस घन का जब हम लोग उस घन में से जब हम लोग इस डायमेंशन वाले घन को काटेंगे तो कितने नंबर ऑफ घन, कितने घनों की संख्या हम लोग काट सकते हैं। आपको थोड़ा याद होगा कि यहाँ पर जब हम लोग घन का जब हम लोग निकालते हैं आयतन, तो क्या करते हैं हम लोग घन का आयतन जब निकालते हैं, घन का आयतन क्या होता है कि कोई भी घन या घनाभ या किसी भी चीज़ का जो हम लोग बेलन का आयतन निकालते हैं तो उसमें हम लोग यही देखते हैं कि कितने घन 1 सेंटीमीटर वाले या फिर इकाई कितने घन इकाई वाले घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितना मीटर क्यूब वाला, एक यूनिट इकाई मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 किलोमीटर या फिर 1 mm, जितना भी आप साइज ले लीजिए, लेकिन इकाई में लेना है आपको। उतना साइज़ का कितना क्यूब यानी कि घन आ सकता है उस घनाभ में, उस बेलन में या उस आयतन में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कोई घनाभ आपका दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर आपको एक सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, या फिर कितने उसमें जो है 1 मीटर वाले कितने घन आ सकते हैं, उसी को हम लोग आयतन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, सिंपली आप इसका आयतन निकाल दीजिएगा, आपको नंबर निकल जाएगा। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, एक जो दूसरा तरीका भी है, देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कितने घन काटे जा सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, घन काटे जा सकते हैं, यानी कि घनों की संख्या जो काटी जा सकती है, ठीक है। घन काटे जा सकते हैं की संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए 5 सेंटीमीटर वाले या फिर किनारे वाले कर लीजिए, किनारे वाले घन का आयतन, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन डिवाइड कर दीजिए उसको 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई कितना हो गया, 1 गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब हट जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या आ गया, 1, ऊपर में कितना आ गया, 5 25 पंचे 125 बाई 1, यानी कि ये हो गया 125। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं, जो मैं आगे की अब वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं आपकी इन 10 सवाल को मैं हल करूंगा, जो बच गए हैं अब सवाल। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।